करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 rupees at the rate of 15% per annum for 2 years and 4 months compounded annually. It is a competitive exam question 2007. ये 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका क्या मेथड रहेगा सॉल्व करने का, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 years 4 months है। अब हमें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर टाइम में लेनी पड़ती है, टाइम को पावर में लेना पड़ता है, तो मैं 2 years और 4 months अगर फ्रैक्शन में पावर आएगी तो उसको कैसे लूंगी और हम इसको किस वे से सॉल्व करेंगे। तो देखो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल 8 जी 2 whole 1/3 हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब क्योंकि 2 होल नंबर है और 1/3 फ्रैक्शन में है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 8,000 लिखेंगे इनटू 1 प्लस 15/100, इसकी पावर को 2 तो ले लेंगे, ये 2 वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम एक ब्रैकेट और डालेंगे 1 प्लस 15/100, और जो 15/100 है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक ब्रैकेट में जो अलग से आपका आएगा वो हमने अब साथ में कंसीडर करना है। तो अब जो मेरे पास प्रिंसिपल है वो 8,000 है। फर्स्ट ब्रैकेट में 15 और 100 को हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास 3/20 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 23/20, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगी। लेकिन अगली ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस 15/100 इंटू 1/3 है, तो पहले मैं 3 और 15 को कैंसिल करूंगी तो 5 आ जाएगा, और 500 से कैंसिल होने के बाद 1/20 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/20 ये 21/20 आ गया। अब आपके पास 8,000 के साथ 3 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म होगी 23/20, फिर होगी 23/20 और फिर होगी 21/20। अब ऊपर 8,000 है, नीचे 3 बार 20 है, तो 3 जीरोस तो इसकी कैंसिल हो जाएंगी, और 2 2 जा 4 2 जा 8 ही होता है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, वो 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर बचे 23, 23 और 21। 23 का स्क्वायर होता है 529। अगर मैं 529 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 11,109। तो ये मेरे पास कंपाउंड अमाउंट आ गया। अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मेरा प्रिंसिपल 8,000 था, मैं इसमें से 8,000 को माइनस कर दूंगी तो 3109 आंसर आ जाएगा। ये उस मेथड का मतलब उस क्वेश्चन का मेथड है, उसकी प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम कुछ पार्ट होल में आएगा, कुछ पार्ट फ्रैक्शन में आएगा, तो हम उसका होल पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले बप्पा मुझे आप बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। ओके, विक्रमजीत? यस मैम। ओके, मोहित? मोहित? मैम आया है अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, शायद एक आध क्वेश्चन और हो तो मैम और कुछ क्लियर हो जाए मैम। अच्छा, प्रतीक? मेरा भी सेम ही है, मतलब थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, आप क्वेश्चन सुनेंगे तो मतलब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो समझ तो आ जाएगा ना? यस मैम, और अगर नहीं आया तो मैं पूछ लूंगा वैसे भी ग्रुप में। ओके ओके। वैसे प्रतीक, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? मैम मैं करता हूँ, लेकिन ये हॉस्टल में ना थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि खाने का टाइम बीच में आ जाता है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेता हूँ। अच्छा, वसीम?
यस मैम, समझ आ गया मुझे। ये गैलेक्सी 12 J2 Pro कौन है? ये अपना नेम बताइए। टेल मी योर नेम। आकाश ने तो अभी ज्वाइन किया है। आकाश, आप रिकॉर्डिंग सुनना, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। यस मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक हमने कंपाउंडेड एनुअली किया है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है। अब हम करेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। जैसे क्वार्टर का मीनिंग होता है ये 1/4। तो अगर मैं देखूं आपके पास 1 ईयर का 1/4 कितना होगा? 3 मंथ। तो क्योंकि क्वार्टर का मीनिंग 1/4 होता है, जैसे हमने हाफ ईयरली में रेट को हाफ से डिवाइड किया था और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही इसमें हम अपने रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको क्वार्टरली का एक क्वेश्चन करा रही हूँ। Find the compound interest on rupees 16,000 at 20% per annum for 9 months compounded quarterly। अब देखो, अब 16,000 प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्वार्टरली है, हम रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 20% रेट था, तो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो 5% आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जो टाइम है इसमें, वो टाइम मेरे को 9 मंथ्स गिवन है। अगर मैं 9 मंथ्स को देखूं तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा, तो 9 मंथ्स के लिए 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे। और अगर आपको ये टिपिकल लग रहा है कि हम इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 9/12 बना लीजिए पहले। और जैसे ही आप इसको 9/12 बनाएंगे तो आपके पास 9/12 कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 आएगा। तो ये अब आपने देखना है कि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास आएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5/100, इसकी रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी। हाँ जी मैम, किसी के पास से नॉइज आ रहा है बहुत मैम। अच्छा, यहाँ तो नहीं शो हो रहा मुझे। ये गैलेक्सी J2 Pro है ना, जो इसका माइक ओपन है। मैम, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आज आपने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है? यस मैम, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर। आप एक बार अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि नॉइस आ रहा है पीछे से। ओके मैम। विक्रमजीत, आप एक्सप्लेन करिए इस क्वेश्चन को। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि हम इसको कैसे करेंगे। यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ठीक है मैम। 16,000 पी है हमें जो दी हुई है, और जो उनसा है हमें 20% दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 4 से, क्योंकि तो वो काटेंगे तो 5% आ जाएगा। तो लिखेंगे 16,000 into 1 ब्रैकेट में 1 + 5/100 की पावर 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 क्वार्टर होंगे, क्योंकि 9 मंथ है। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं
और 9 मंथ में 3 क्वार्टर्स होंगे। शाबाश, गुड। और 5 से 100 की कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5/1/20। तो ये हमारा आ जाएगा 16,000 इंटू, जब हम इससे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/20 की पावर 3 है। तो नेक्स्ट लाइन में हम ये लिखेंगे 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 जी। तो कट्टम कट्टा करेंगे तो इसमें 0 से 0 सारी खत्म हो जाएंगी और 2 से 16 कट जाएगा और ऐसे ही नीचे 2 इंटू 2 है 8 बन गया और 16 ऊपर है तो 8 दूनी 16 हो गया तो 2 ऊपर आ गया और 21 इंटू 21 इंटू 21 इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 9,261। पर हमारा एक 2 मल्टीप्लाई करना रहता है तो जब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18,522। ये हमारी अमाउंट आएगी। और अगर हमें इंटरेस्ट पता करना है तो हमें इसमें से 16,000 जो हमें पी दी हुई है वो माइनस करेंगे। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 2,522। शाबाश, वेरी गुड विक्रमजीत, बिग स्टार फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आप जल्दी ही अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे विक्रमजीत। थैंक यू मैम। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपकी जो अब नेक्स्ट टाइप हम कर रहे हैं, आज हमने 2 टाइप्स कर लिए हैं कि एक तो जब आपका टाइम फ्रैक्शन में होगा आप वो कैसे करेंगे और एक क्वार्टरली। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूं वो क्वेश्चन क्या है कि अब हमें रेट नहीं गिवन या कभी टाइम नहीं गिवन होगा। तो अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। पहले हम करेंगे जब टाइम नहीं गिवन होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी इयर्स रुपीज 1 लाख, आपके पास 1 लाख रुपीज है, विल बिकम 1,33,100। अब 1 लाख रुपीज पर इंटरेस्ट लग के वो 1,33,100 रुपीज बन गया एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अब वहां पे 10% पर एनम हमें रेट गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है हम तब उसको कंसीडर करते हैं, अगर नहीं लिखा होगा तो आप उसको एनुअली कंसीडर करेंगे। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप बहुत अच्छे से आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। हम पहले कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे फॉर्मूले में कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर t, ये होना चाहिए। वेट फॉर अ मिनट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अमाउंट की जगह लिखेंगे 1,33,100 इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे 1 लाख क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है, इंटू 1 प्लस r हमारे पास 10% है तो हम लिखेंगे 10/100 रेज टू पावर t लिखा रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास t नहीं है, हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है ये वहां मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो 1,33,100 के नीचे आएगा 1 लाख, तो आपकी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1,331 ऊपर और 1,000 नीचे सॉरी। और दूसरी साइड पे आपके पास बचेगा 1 प्लस 10/100। अगर मैं 10/100 को देखूं
तो वो कैंसिल होके 1/10 आ जाएगा। 1 प्लस 1/10 जो हो जाएगा वो 11/10 आ जाएगा, 11/10 की पावर t। अब क्योंकि एक साइड पे 11/10 है तो मुझे दूसरी साइड पे भी देखना होगा कि वो 11/10 की कितनी पावर बन रही है। 1331 11 की 3 पावर होती है और 1000 11/10 होगा। 10 की पावर 3 होती है, तो वो 11/10 की पावर 3 हो जाएगी और उधर रहेगा Yes, ma'am. 11/10 की पावर t। अब क्योंकि दोनों के बेसिस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा Yes. 3 ईयर्स। आपके पास Yes, आंसर ma'am. आ गया 3 ईयर्स। तो आज आपने थर्ड टाइप ये की कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बप्पा कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, मैं आंसर दे रहा था कि 3 ईयर होगा यहाँ पर। जी जी जी, ठीक है मैम जी। मैम एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे मैम, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा कि किस टाइप से निकाला आपने। देखो, दोबारा से रिपीट करने का मीनिंग है, आकाश आप एक बार और रिकॉर्डिंग सुन लेना। यस मैम। आप रिकॉर्डिंग तो जितने टाइम मर्जी सुन सकते हो ना। यस मैम, यस। अगर आपको रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। यस मैम। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ। जब आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा तो आपको 3 चीजें गिवन होंगी। क्या क्या? एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल और एक रेट। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनसाइड ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू पावर टाइम। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? आप पहले कंपाउंड अमाउंट की जगह फॉर्मूला लगाएंगे 1,33,100 और प्रिंसिपल था आपके पास 1 लाख। अब जो प्रिंसिपल वहां मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही हम उसको डिवीजन में लाएंगे, क्योंकि 1,33,100 के साथ 2 zeros हैं तो उसके 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा 1,3331 ऊपर आएगा और 1000 नीचे आएगा। उधर से जब आप 1 + 10/100 को सॉल्व करोगे तो वो 11/10 आ जाएगा और वो 11/10 की पावर t हो जाएगी। क्योंकि t जो है वो एक्सपोनेंट में है, पावर में है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखना पड़ेगा कि वो 11/10 की कितनी पावर बन रही है। तो वो 11/10 की पावर 3 बनेगी। अब दोनों में बेसिस सेम हो जाएगा तो हमारे पास टाइम, जो इधर एक्सपोनेंट टाइम था और उधर एक्सपोनेंट 3 था, इसलिए आपके पास टाइम 3 ईयर्स आ जाएगा। बाकी 2 बार अब एक्सप्लेन हो चुका है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अब हम एक और मेथड करेंगे जिसमें रेट फाइंड आउट करना होगा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा है एट व्हाट रेट % per annum of compound interest will ₹1,600 amount to ₹1,852.20। अब इसमें उसके कहने का क्या मतलब है कि आपका प्रिंसिपल 1600 है और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड होने के बाद वो 1,852.20 बन गया। कितने टाइम में? 3 ईयर्स में। अब मुझे इसका आर निकालना है और टाइम है 3 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को करने का मेथड हम अच्छे से समझेंगे। अब सेम वही प्रोसेस चलेगा। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनसाइड ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। अब कंपाउंड अमाउंट की जगह मैं लिखूंगी 1,852.20 अपॉन 100।
100 कहाँ से आया? जो मेरे पास 1852.20 था, मैंने उसका डेसिमल एलिमिनेट करके नीचे 100 लगा दिया, ऊपर 20 उसके साथ इंक्लूड कर दिया, इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल है 1600, 1 प्लस r बाय 100 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मेरे को r की वैल्यू नहीं पता है, और टाइम में आ जाएगा 3। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, जो 1600 वहां पे है ऊपर, वो नीचे आ जाएगा, आपके पास बचेगा 185220 अपॉन 16 के बाद 40 आ जाएंगी। अब आप जब इसको कैंसिल करोगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, और उधर राइट हैंड साइड पे आपके पास रहेगा 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर 3। अब मेरे पास यहाँ पे बचा 18,522 और नीचे 16,000, दोनों इवन नंबर हैं, हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो आपका ये कैंसिल होके आएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और नीचे आएगा 8000, और उधर है आपके पास 1 प्लस r बाय 100 की पावर 3। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने r की वैल्यू निकालनी है और उसकी पावर 3 है होल पावर, कि 9261 किसका क्यूब होता है और 8000 किसका क्यूब होता है। तो 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, और 8000 होता है 20 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 बाय 20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 की पावर 3। अब क्योंकि दोनों की पावर्स यानी कि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो अब हम इसमें बेसिस को सेम कर देंगे, यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस r बाय 100 इज इक्वल टू 21 बाय 20। अब क्योंकि मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले जो 1 प्लस r बाय 100 था, मैं इस r को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, एक साइड पे रह जाएगा r बाय 100 और वहां जाके बन जाएगा 21 बाय 20 माइनस 1, क्योंकि 21 बाय 20 तो फ्रैक्शन में है और जो 1 है वो अकेला है, तो उस 1 को हम 1 बाय 1 लिख देंगे, और 1 बाय 1 लिखने के बाद हम एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, और आपके पास बचेगा 21 माइनस 20 यानी कि 1 बाय 20। अब एक साइड पे आपके पास r बाय 100 और एक साइड पे है 1 बाय 20। अगर हम एक साइड पे सिर्फ r अकेला रहने दें तो उसका जो 100 है वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 1 बाय 20, 25 जा 100, r की वैल्यू 5% आ जाएगी। ये आपके पास मेथड था r फाइंड आउट करने का। तो आज मैंने आपको 4 टाइप्स कराई है, एक बार हम दोबारा से उन टाइप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कराया है। फर्स्ट टाइप में मैंने कराया कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और आपका टाइम फ्रैक्शन में है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर आपका टाइम जब भी फ्रैक्शन में होगा ना, तो आपके पास उसके साथ एक होल नंबर जरूर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 years and half months हैं, या 2 years 1 by 3 months हैं, मतलब 4 months हैं, लाइक दिस, ऐसे कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा आपको। तो आप जो पहला होल नंबर है उसको तो वही प्रोसेस फॉलो करोगे, 1 प्लस r बाय 100 की पावर t में उतना ही नंबर लिख दोगे होल नंबर, लेकिन एक ब्रैकेट और डालोगे साथ में जिसमें आप लिखोगे 1 प्लस r बाय 100 और इसमें r बाय 100 को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे जो मंथ्स को चेंज करने के बाद फ्रैक्शन में आया। जैसे हमने आज एग्जाम्पल किया था 2 years और 4 months था,
तो 2 ईयर्स तो होल नंबर है, इसलिए मैंने उसकी पावर को 2 तो पूरा पूरा ले लिया था। लेकिन जब मैंने 4 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट किया था तो वो 4/12 यानी कि 1/3 ईयर्स बना था। तो मैंने एक ब्रैकेट ओ डाल के साथ में 1 + r/100 और ब्रैकेट में ही r/100 की टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो जो पावर 2 या होल नंबर जितना आया उतने तो टर्म्स वो वाली आएंगी और एक टर्म आपके पास वो फ्रैक्शन वाली आ जाएगी। और हमने सेकंड मेथड क्या किया कि जब आपको क्वार्टरली लिखा हुआ होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली, उसमें आप ये चेक करेंगे कि आपके पास क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4। तो सेम प्रोसेस रहेगी कि हम रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको मंथ्स में गिवन है टाइम, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले टाइम को ईयर्स में चेंज करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि हमारे पास कितने मंथ्स हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो इस टाइप से हम वो क्वार्टरली को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें चाहे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, चाहे हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट हमने किया कि अगर हमें अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है तो हम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बार बार जो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनसाइड ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। तो इसमें हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि एक साइड पे कितनी पावर बन रही है, दूसरी साइड पे कितनी है, लेकिन उसके बेसिस सेम होंगे। सिमिलरली आपको मैंने ये कराया कि आप रेट कैसे फाइंड आउट करोगे। मैम हाँ जी मैम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था हम्म 1331 अपन 1000 अपने हम्म 11 अपन 10 किया, हम्म तो 11 अपन 10 का पावर 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर क्यों सेम होंगे मैम? पावर सेम है नहीं। 11/10 की पावर एक जगह तो 3 बन रही थी और जहां हाँ। हमने रेट की वैल्यू पुट की थी वहां पे 11/10 की पावर t बन रही थी। तो देखो Yes, दोनों ma'am. जगह एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। जब हम पावर्स वाला क्वेश्चन करते हैं तो इनके बेसिस हाँ। सेम थे, बीच में इक्वालिटी का साइन था तो मैंने पावर्स को भी इक्वेट कर दिया फिर, ओ अच्छा, क्योंकि इक्वालिटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में चल रही थी ना, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट किया बप्पा। अच्छा अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी पावर्स सेम थी, हमने बेसिस को वहां पे इक्वेट कर दिया क्योंकि इक्वालिटी का साइन चल रहा था। ठीक है मैम। अब एक मेथड आता है आपका कि जिसमें आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा। तो अभी मेरे पास 4 मिनट्स से का टाइम है तो मैं कर देती हूँ ये। फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू 26010 26,010 रुपीज बन रहा है इन 6 मंथ्स में एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मुझे क्वार्टरली चेक करना है। अभी मैंने आपको बोला क्वार्टरली के लिए हम क्या करेंगे। अब देखो क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो आपके पास टाइम 6 मंथ्स है, तो यानी कि वो 2 टाइम्स आपका बन गया, जो टाइम बनेगा 2 हो गया वो। अब रेट 8% पर एनम था, ये पर एनम था तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2% पर एनम हो जाएगा, पर क्वार्टर हो जाएगा। तो अब हमें अमाउंट गिवन है 26010। अब मेरे को प्रिंसिपल नहीं गिवन,
मैंने फॉर्मूला लगाया 26010 इज इक्वल टू P और इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 2/100 रेज टू पावर 2। तो जब मैंने इसको कैंसिल किया 2 को 100 के साथ तो ये 50 आ गया। तो आपके पास बनेगा 26010 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, वो 1 प्लस 1/50 आएगा। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो 51/50 हो जाएगा और ये 51/50 2 बार आएगा क्योंकि इसका टाइम 2 क्वार्टर्स था। अब क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल नहीं पता और प्रिंसिपल के साथ 51/50 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 26010 मल्टीप्लाई बाय 50/51 मल्टीप्लाई बाय 50/51। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 51 का जो स्क्वायर होता है, 51 का स्क्वायर 2601 होता है। आप 51 का स्क्वायर निकाल के देखें जिस मेथड से मैंने आपको करना सिखाया हुआ है, तो आपके पास 2601 आएगा। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ 10 बच जाएगा और मेरे पास 2 बार 50 into 50 बच गया है। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा। एक 10 पेंडिंग है, वो मल्टीप्लाई होके 25,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 5 मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्योंकि पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं काफी अच्छे से। आज की रिकॉर्डिंग सुन लेना आप अच्छे से। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट ये है कि आज की रिकॉर्डिंग आपको 2 या 3 बार सुननी पड़ेगी तब समझ आएगा। बप्पा आ गया समझ में? यस मैम। विक्रमजीत, यस मैम। कोई डाउट नहीं है? आज मैंने काफी मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यस मैम, कोई डाउट नहीं है। अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम।